आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ रात होते ही इंसान नहीं आत्माएं जागती हैं। तो लाइट बंद कीजिए और तैयार हो जाइए जंगल की आखिरी चीख सुनने के लिए। गांव भैरवकुंड के पास एक घना और सुनसान जंगल था जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। 3 दोस्त विवेक, रीना और सागर इस बात की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। उन्हें वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है ताकि वो सबको सच दिखा सकें। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे रुक चुकी थी। रीना बोली, ये कैसी आवाज है? कोई रो रहा है क्या? सागर टॉर्च इधर उधर करता है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। विवेक हंसकर कहता है, डर मत, यह सब जानवर होंगे। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। थोड़ा आगे जाते ही सागर पीछे मुड़कर देखता है और उसकी टॉर्च की रोशनी में एक लंबी काली परछाई दिखती है। वो परछाई रुकी नहीं, धीरे धीरे पेड़ के पीछे गायब हो गई। सागर कांपते हुए बोला, विवेक, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन विवेक अनसुना कर देता है। रीना कैमरा चला रही थी। अचानक ऑडियो में एक लड़की की दर्द भरी आवाज रिकॉर्ड होती है, मुझे बचाओ। रीना यह रुकती है। तीनों आवाज की दिशा में जाते हुए एक पुराने सूखे कुएं तक पहुंचते हैं। गांव में कहा जाता था कि कई साल पहले अनामिका नाम की लड़की इसी कुएं में गिरकर मर गई थी। कई लोग कहते थे वह दुर्घटना नहीं थी, किसी ने उसे धक्का दिया था। उसी पल तीनों को कुएं से आवाज आती है, मुझे धक्का दिया था ना, मेरी मौत अधूरी है। घबराकर रीना पीछे हटती है। अचानक वही काली परछाई उनके सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा बिल्कुल खाली, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। वो झटके से रीना की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है। रीना दर्द से चीखती है, मुझे छोड़ दो। परछाई उसके कान के पास फुसफुसाती है, अधूरी मौत कभी किसी को जीने नहीं देती। और रीना जमीन पर गिर जाती है। विवेक और सागर रोते रोते उसे उठाकर बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन जंगल बदल चुका था। जहाँ से आए थे वो रास्ता अब था ही नहीं। हर तरफ धुंध, पेड़ों के बीच चीखें और दूर से किसी के हंसने की आवाज। रीना की सांसें टूटने लगती हैं। वो धीरे धीरे बोलती है, वो मुझे बुला रही है। और अचानक उसकी सांस रुक जाती है। रीना मर चुकी थी। रीना की मौत होते ही अंधेरा और गहरा हो जाता है। दोनों दोस्तों की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। जंगल में वही लड़की की चीख गूंजती है, अब तुम दोनों भी मेरे पास आओ। और दोनों के पीछे वह काली परछाई फिर दिखाई देती है। कहानी नहीं खत्म नहीं होती है। आज भी कहते हैं जो भी रात को उस जंगल में जाता है वो रीना की आखिरी चीखें जरूर सुनता है।